क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिनवरा नमन तुझने ओ जिनवरा। कविवर भागचंद जी की एक सुंदर रचना, सर्वज्ञ भगवान की सत्ता और सर्वज्ञ भगवंतों के द्वारा देखा गया, जाना गया और कहा गया वस्तु का शाश्वत स्वरूप, वस्तु स्वरूप की सत्ता और वस्तु स्वरूप को कहने वाले, जानने वाले सर्वज्ञ हितोपदेशी सर्वज्ञ भगवंतों की त्रिकाल अबाधित सत्ता, उसे समझाने वाली, हम आप लोगों के सभी के चित्त में आस्तिक्य भाव जगाने वाली यह अद्भुत रचना है, जिसका नाम है सत्ता स्वरूप। सोचना आप लोग, सत्ता स्वरूप जो है वह वस्तु स्वरूप की सर्वज्ञ की सत्ता, केवल वस्तु स्वरूप में ही उसकी सत्ता नहीं बनी रहनी चाहिए, बल्कि वह वस्तु स्वरूप की सत्ता हम आप लोगों के ज्ञान का ज्ञेय बनना चाहिए, हम आप लोगों की श्रद्धा का श्रद्धेय बनना चाहिए, हम आप लोगों की आराधना का आराध्य बने रहना चाहिए। मतलब हम आप लोगों के चित्त में उसकी महिमा बसनी चाहिए, हम आप लोगों की जीवनचर्या में सर्वज्ञता की छाप, मुहर छाप दिखनी चाहिए। पिता झलक जो पुत्र में दिखती, गाते हैं कि नहीं हम आप लोग? पिता की झलक जिस प्रकार पुत्र में दिखा करती है, ठीक उसी प्रकार जिनेन्द्र झलक मुनिराज चमकती। मुनिराज की चमक, जिनेन्द्र की चमक मुनिराजों में दिखा करती। तो मुनिराजों की चमक मुनिराजों के अनुयायियों के जीवन में नहीं दिखना चाहिए। हाँ, यथा राजा तथा प्रजा, ये मराठी में है ना, मुझे एक बहुत बढ़िया कहावत याद आ रही है, वो संत ज्ञानेश्वर की है शायद, वो पंक्ति है बहुत सुंदर। बोले तैसा चाले त्याचे पाउले वंदावे। सुना है? बंबई वालों ने सुना है आप लोगों ने? हाँ हाँ, बोले तैसा चाले, हाँ मराठी में तो चाले, हाँ बोले तैसा चाले त्याचे पाउले वंदावे। कितनी बढ़िया बात है। हाँ, दिन रात आत्मा का चिंतन, हाँ मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। कितनी अच्छी बात, अच्छी क्या सर्वश्रेष्ठ है बात। मन में जो हो, चिंतन में जो हो, वही कथन में हो, कथन में जो हो वही
वर्तन में हो। बोले तैसा चाले, हाँ, मतलब केवल चर्चा करें ऐसा नहीं, चर्या भी करें। बोले तैसा चाले, त्याचे पाऊले वंदावे, हाँ, उनके चरणों को छूने का मन करता है। हाँ, ऐसा ही है। परिभाषा का मार्ग नहीं है, प्रयोग का मार्ग है। व्याख्याओं का मार्ग नहीं है। वर्तन क्रिया का, क्रिया मीन्स प्रयोग का मार्ग ही, बराबर। तो ऐसा सुंदर, यह सर्वज्ञता की महिमा से संबंधित हम आप लोग और वस्तु स्वरूप से संबंधित प्रकरण पढ़ रहे हैं। ये मेरे दिमाग में एक और बात भी चल रही है, जैसे हम आप लोगों ने कल पर्व से संबंधित जो विशेष चर्चा की है, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला के आधार से, ठीक वैसे उसी ग्रंथ के आधार से एक 2-3 दिन बाद, कल संभव हो तो कल, नहीं तो परसों, ऐसे दो एक दिन बीच बीच में भी अपन कोटेशन लेंगे, क्योंकि ये सत्ता स्वरूप तो भागचंद जी साहब की मौलिक रचना है, मूल ओरिजिनल ग्रंथ है उनका लिखा गया। लेकिन वो उपदेश सिद्धांत रत्नमाला तो प्राकृत गाथा उनकी उन्होंने वचनिका की लिखी है, वचनिका टीका। लेकिन विषय वस्तु में काफी कुछ साम्य है इस सत्ता स्वरूप में और उस उपदेश सिद्धांत रत्नमाला। तो सहज जैसे भी मतलब प्रसंग बनेगा, जैसे भी मुझे भाव होंगे, हाँ, विशेष इच्छा जागृत होगी, तो बहुत खुलासे के साथ विस्तार से उस उपदेश सिद्धांत रत्नमाला के आधार से भी हम आप लोग चर्चा किया करेंगे। हाँ, कभी भी, कल परसों, ऐसा कोई बंधन नहीं है। न मैं बंधा हुआ हूं, न आप लोग बंधे रहे। बंधन तो किसी का जीवन में रखना ही नहीं, किसी भी बात का बंधन नहीं रखना चाहिए। निर्बंध रहना, निरर्गल नहीं, निरर्गल नहीं रहना, लेकिन निर्बंध रहना, स्वतंत्र रहना, लेकिन स्वच्छंदी मत बनना। क्या कहा? स्वतंत्र रहना लेकिन स्वच्छंदी नहीं बनना। हाँ, तो लेंगे जब आएगा विषय। चलिए अभी देखो, ग्रहित मिथ्यात्व के निराकरण से संबंधित एक बहुत भयंकर दृष्टांत। ग्रहित मिथ्यात्व की तुलना किसके साथ की है? पढ़ा था हम आप लोगों ने पेज नंबर 12 और 13 के विषय को। हाँ, ग्रहित मिथ्यात्व की तुलना उल्टा स्त्री, व्यभिचारी स्त्री के साथ की। पूरे उन दोनों पृष्ठ के ऊपर जो भी 25, 30, 40 पंक्तियां हैं, उन 40, 30, 40 पंक्तियों का केवल और केवल वही मूल भाव हम आप लोगों के दिमाग में बैठना चाहिए। जैसे पर पुरुष के प्रति उत्साह, पर पुरुष के प्रति महिमा होती है, ऐसे ही क्या तुझे अपने पति की प्रति होती है? नहीं होती है तो समझ लेना उल्टा है, व्यभिचारी। ऐसे ही रागी द्वेषी कुदेव कुधर्म आदि के प्रति जो आदर सम्मान सत्कार पुरस्कार विनय विवेक आदि रूप व्यवहार होता था जब तक ग्रहित मिथ्यात्व के पक्ष में थे, क्या वैसे ही विनय विवेक आदर सत्कार देव गुरु धर्म के प्रति नहीं होनी चाहिए? यदि नहीं होती है, क्या कहा? यदि नहीं होती है तो समझ लेना तुझे कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदि जो पर के स्थान पे हैं वे ही तुझे प्रिय हैं, तुझे सच्चे देव शास्त्र गुरु प्रिय नहीं है। मैंने एक और उदाहरण दिया था, आपको पता है? जैसे अपन दुबई में जाते हैं तो चाहे जहां अपन थूकेंगे नहीं, चाहे जहां अपन कचरा नहीं फेंकेंगे,
अमेरिका, लंदन, यूरोप में सब जगह कहीं भी जाएंगे अपन घूमने, चाहे जहाँ कचरा फेंकते हैं, चाहे जहाँ अपन अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, नहीं करते हैं ना, क्योंकि पता है वहां के देश दुनिया के नियम कैसे हैं। हाँ, सीधा जेल हवाले होंगे, उठा के लेके जाएंगे, पता ही है। हाँ, तो विदेश में जाने के बाद उन विदेशों की नीति नियमों का हम कितनी कड़काई से पालन करते हैं, अपने भारत में क्यों नहीं करते? क्योंकि भारत के प्रति इतना सम्मान, इतना आदर्श और इतनी महिमा, अपने देश स्वदेश के प्रति इतना स्वाभिमान और मान सम्मान नहीं है। समझ में आया? डर नहीं है, डर। बात समझ में आ रही है? स्वदेश के प्रति देशाभिमान नहीं है, इतने हमारे में अभी पैट्रियोटिज्म नहीं है, देशभक्ति नहीं है, देशाभिमान नहीं है। हाँ, अमेरिका के गीत गाएंगे, दुबई के गीत गाएंगे। मुझे एक बात बताओ आप, बहुत मैं सोचता हूं, जो हमें अमेरिका की महिमा आती है, विदेशों की महिमा आती है, विदेश भोग प्रदान है या योग प्रदान है? बताओ आप। हाँ, नियम से भोग प्रदान है ना, भोग प्रदान ही तो है ना, वहां की सुविधा, वहां के रास्ते, कार, बंगले, प्राकृतिक संपदा। हाँ, तो भौगिक भौगिक परिस्थितियों की हमें महिमा है, इसलिए विदेश की महिमा हमें आती है। हमें सिद्ध क्षेत्रों की महिमा क्यों नहीं आती है? हमें घूमने फिरने के स्थानों की महिमा क्यों आती है? क्या कहा मैंने? कुल्लू मनाली समझो आप, कुल्लू मनाली है, कश्मीर है, दोबारा जाएंगे, तीसरी बार जाएंगे, चौथी बार जाएंगे, लेकिन मन थकता नहीं है उसमें। हाँ, शिखर जी होके आए हो, अरे ये तो गए तो थे अपन, पिछले साल ही तो गए थे, इससे पहले तो गए थे। सिद्ध क्षेत्रों पर मन इतना नहीं रमता है जितना कि घूमने फिरने के, राग रंग के स्थल पर इस जीव के परिणाम रमते हैं। हाँ, जो मन रमे विषयादि में, त्यों मन रमे निज आत्म में। योग सार में लिखा है। अरे जिस प्रकार इस जीव का मन विषय भोगों में रमता है, यदि ऐसा मन इसका अपने आत्मा में रमे तो इससे मुक्ति हुए बिना नहीं रहे, ऐसा लिखा है योग सार। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, तो भाई जैसे विदेश की महिमा है, वो तो पराया देश है ना। क्या कहा? वो तो पराया देश है ना, लेकिन पराये देश की महिमा आती है, स्वदेश की महिमा नहीं आती। और वैसे भी कहावत है, पार की वस्तु हमें बहुत प्रिय लगती है। पार की मतलब दूसरों की, पड़ोसी की वस्तु हमें प्रिय लगती है। हिंदी में तो एक ऐसा विचित्र कहावत है, पार की नार भली। क्या कहा? सुना? थोड़ा श्रृंगार श्रृंगार वाला ये कहावत है, पार की नार भली। अपनी स्त्री चाहे जितनी भी सुंदर हो, फिर भी पुरुष को पर स्त्री जो है ना वो सुंदर लगती है। ये व्यभिचारिणी दृष्टि है। तो विदेश की महिमा आती है, तुझे अपने देश की महिमा क्यों नहीं आती? हर एक बात में ऐसा है। देखो, गुजराती होवे ना, उनको गुजराती भाषा के प्रति इतना प्रेम नहीं होगा जितना कि हिंदी के प्रति, इंग्लिश के प्रति, अन्य भाषा के प्रति होती। अरे भाषा का भी अपना एक गौरव होना चाहिए। हाँ, क्या कहा? हाँ, जैसे मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ ना, हिंदी के भजन गाओ तो बम्बई वाले आप लोग नाचेंगे, और मैं यदि ये गाऊं तो विनाशिक देह
क्षणाचाच ठेवा उघड नेत्र जीवाता उघड नेत्र जीवा। इतना अच्छा नहीं लगता है? ये तो आपड़ी मराठी, ये तो हमारे आमची मराठी, आमची मुंबई, आमची मराठी। तो अपनी भाषा में कोई बोलता है ना तो इतना अच्छा नहीं लगता है कि जितनी की पारकी भाषा हमें अच्छी लगती है। हाँ, जैसे प्राय देखो गुजराती जो होते हैं उनको वो हिंदी तो केवड़ी मीठी भाषा है ऐसा बोलते हैं, और वो लोग क्या कहते हैं हिंदी प्रांत वाले, ओह गुजराती तो गुड़ जैसी भाषा है। और अपन लोग गुजराती क्या कहते हैं, अरे गुजराती भाषा में तो केवी तोछड़ा ही है। हरेक को अपनी भाषा के प्रति एक अवज्ञा अवज्ञा के विचार होते हैं, मान के विचार होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ? ये सब जो है ना ये व्यभिचारी वृत्ति है। ऐसे विदेश के प्रति बहुत अहोभाव का होना, स्वदेश का अहोभाव नहीं होना। भाई यहाँ ग्रहित मिथ्यात्वी जीव को उस व्यभिचारिणी स्त्री के साथ उन्होंने तुलना की है। तुझे कुदेव कुगोरु और कुधर्म अच्छे लगते हैं, उनके प्रति मान सम्मान करने के भाव होते हैं, लेकिन तुझे देव गुरु धर्म के प्रति मान सम्मान के भाव नहीं होते। इतना ही सार है यहाँ पूरे 2 पेज पे। अब आज फिर एक बार हम आप लोग इसको पढ़ते हुए चलते हैं आगे, और इस विषय को आगे हम आप लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो। क्यों वैशाली जी, क्या डिस्टर्ब हो रही है? तो बेटा परेशान कर रहा है कि बेटी परेशान कर रही है? हाँ, कि बड़े बेटा बेटी के पप्पा परेशान कर रहे हैं? हाँ, चलो सुनो ध्यान से सुनो। पेज नंबर 12 है, 12 पृष्ठ के ऊपर पढ़ता हूं मैं दोबारा। अभी एक एक पंक्ति को बहुत ध्यान से अपन देखें, सामान्य अर्थ करेंगे लेकिन समझते हुए करेंगे। देखिए आप जो ऊपर जो प्रकरण आया हुआ है ना, उस प्रकरण को ही यहाँ काफी कुछ रिपीट किया है, लेकिन अलग ढंग से रिपीट किया है। सुनना देखना आप लोग सभी, है पीडीएफ आप लोगों के पास, सभी के पास है ना? चलो अच्छा है, सुनिए। अथवा पेज नंबर 12, 1 2 12 पृष्ठ से। अथवा पंचायत या वक्ता के कहने से और प्रबंध बंधाने के आश्रय से निराश होकर प्रवर्तते हो। ये सुनना बहुत बढ़िया, 3 पॉइंट आए। पंचायत, पंचायत मतलब संस्था है, मंदिर है, समाज है। पंचायत मतलब यहाँ समाज। तो सामाजिक बंधनों के साथ बंध करके प्रवर्तते हो तो इतना उत्साह नहीं आता। मंदिर की मर्यादा, समाज की मर्यादा, सामाजिक मर्यादा, इनके साथ बंध के तुम यदि प्रवर्तते हो तो इतना उत्साह नहीं आता। आगे, वक्ता के कहने से, सुनो मुझे आप बताओ, वक्ता कह रहा है इसलिए मानना चाहिए कि वस्तु स्वरूप है इसलिए मानना चाहिए? बताओ। हाँ, वस्तु स्वरूप है इसलिए मानना चाहिए ना। हाँ, वक्ता कह रहा है इसलिए नहीं, वक्ता भी इसलिए कहता है कि वस्तु स्वरूप ऐसा है। क्या कहा? वस्तु स्वरूप ऐसा है इसलिए वक्ता कहता है। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। ये वस्तु स्वरूप है कि नहीं? मोक्ष मार्ग के नेता, विश्व तत्व के ज्ञाता, जगत के जीवों के हितोपदेष्टा, ये सब वस्तु स्वरूप है कि नहीं? कर्म रूपी पर्वतों के नाश करने वाले, उन जैसे गुणों की मैं प्राप्ति के लिए मैं उनको वंदन करता हूं। वस्तु स्वरूप है ना ऐसा। हाँ, तो कहते हैं वक्ता के कहने से अथवा प्रबंध बंधाने के। प्रबंध बंधाने मतलब कोई रूल्स रेगुलेशंस, नियम है। देखो एक बात है, सांचे में ढल जाता है जी, और जब एक सांचे में फिक्स फर्नीचर में ढल जाता है ना,
फिर वो वही 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 क्रिया करते 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 वो इतना रूटीन में आ जाता है, उनकी उसे महिमा नहीं आती। सुनना, मैं दो चार उदाहरण देता हूं मैं आपको, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे स्वाध्याय रोज अपन करते हैं, और रोज स्वाध्याय करने से पहले जैसे समझो सुबह के स्वाध्याय में समय सार की स्तुति सुनते हैं, बराबर। अब वो एक रूटीन हो गया अपना। क्या रूटीन हो गया? समय सार स्तुति सुनना है। लेकिन वो भी एक स्वाध्याय का भाग है, ऐसा बैठ करके एकाग्रता पूर्वक एक एक पंक्ति को सुना जाए तो कितनी महिमा आएगी, सोचो आप। हाँ, ईसामो भव क्लांतना, एक एक पंक्ति को ध्यान से सुन, एक एक पंक्ति को ध्यान से सुन। मैं जब जब भी समय सार, जब जब भी मतलब क्या, रोज समय सार स्तुति जब चालू होती है तो सहज ही आंखें बंद होती है, वाचा मौन होती है, एक एक पंक्ति का रसास्वाद करना चाहिए। मुझे आप बताओ, ये स्वाध्याय का अंग है कि नहीं? हाँ, कि गुरुदेव श्री का मांगलिक होने के बाद स्वाध्याय प्रारंभ होता है? अरे नहीं, संसारी जीवना भाव मरनो ताड़वा करुणा करी, ये स्वाध्याय है कि नहीं? हाँ, अरे ये स्वाध्याय का ही अंग है, ये स्वाध्याय का महामंगलाचरण है। वहीं से हमारा चित्त एकाग्र होना चाहिए। स्कूलों में हम आप लोग पढ़े हैं सभी, तो स्कूल में फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, पहले पीरियड से लेकर के अपनी पढ़ाई चालू होती है। उससे पहले क्या होता है स्कूलों में? प्रेयर होती है कि नहीं? प्रेयर, प्रार्थना होती है कि नहीं? असेंबली, जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली आल्सो पार्ट ऑफ द एजुकेशन। क्या कहा मैंने? जनरल असेंबली, प्रेयर आल्सो पार्ट ऑफ द एजुकेशन, स्टडी। अरे प्रार्थना भी शिक्षण का ही एक भाग है। हाँ, पढ़ाई का ही एक पार्ट है। लेकिन उसको जब हम पढ़ाई का पार्ट समझे, माने और उसको इतने रिस्पेक्टफुली हम लोग अपनाए तो उसकी महिमा हमें आएगी। क्या कहा मैंने? इसलिए भाई एक एक बात की कीमत है। हाँ, जैसे व्यापारी लोग, कई लोग बैठे हैं, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि आपके दुकान में जब ग्राहक आता है तभी व्यापार चालू होता है, या एक घंटा पहले जाकर के दुकान की साफ सफाई, हाँ, सब सामान बमान सब अपडेट आप बिल्कुल व्यवस्थित रखते हो तब से व्यापार चालू हो जाता है? बोलो वैभव क्रिएशन वाले बोलो। हाँ, नहीं, पूछવું પડશે, સાહેબ ને હમણાં આવશે ને એટલે પૂછવું પડશે, પૂછવાની કઈ જરૂરત જ નથી। हाँ, हाँ, ये साफ सफाई जो चल रही है ना, साफ सफाई दुकान की, ताला, वो शटर जब खुलता है, शटर के खुलने से ही व्यापार चालू हो जाता है। उसके अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय तो वही है ना। हाँ, एक चरणान योग के ग्रंथों में ऐसा आता है कि तैयार होकर के भगवान के दर्शन के लिए जब अपन तैयार हो रहे होते हैं मंदिर में, तब 10 उपवास का पुण्य बनता है। जब दर्शन करने के लिए निकलते हैं तो 20 उपवास का फल मिलता है। मंदिर पहुंचते पहुंचते 50 उपवास का फल मिलता है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते करते 75 उपवास का फल मिलता है। फिर वहां अंदर जाकर के दर्शन करने लगते हैं तो ले जाकर के 90%, 90 दिवसों का फल मिलता है। और फिर दर्शन पूजन करके जब स्वाध्याय करने लगते हैं तो 100 उपवास का फल मिलता है। ऐसे 100, 500, 1000 ऐसे ऐसी तुलना आती है।
उन बातों में कोई दम नहीं है, वो तो परिणामों की विशुद्धि के लिए समझाई गई बात है। इस लोभ से मत आना मंदिर। નમસ્તે આપણાથી ઉપવાસ તો કઈ થતા નથી, તો પંડિતજીએ બહુ જ સારું કીધું છે કે આપણે તૈયાર થાવ એટલે 10 ઉપવાસનું ફળ, પછી નીકળો એટલે 20 ઉપવાસનું ફળ. આવી છટકબારી નહીં કાઢવાની ભાઈ પ્રકાશભાઈ, આવી છટકબારી નહીં કાઢવાની. આવો કઈ ઉપવાસ ને ઉલટાનું પાપ લાગે. ઉપવાસના લોભે જો આવીએ ને તો ઉલટાનો તો પાપ લાગે. हाँ, लेकिन फिर भी एक प्रेरणा के लिए चरणान योग्य ग्रंथों में, प्राचीन चरणान योग्य ग्रंथों में इनकी ऐसी चर्चा आती है. तो मेरा कहने का मतलब, मंदिर आने के बाद जब दर्शन कर रहे हैं तब से दर्शन नहीं, घर से निकले हैं तब से ही दर्शन के भाव चालू हो. पुण्य बंधना चालू हुआ कि नहीं तब से? हाँ, परिणामों में विशुद्धि भी हो रही ना. क्या गजब की बात है. देखो, मंदिर जैसे जैसे निकट आने लगता है तो ऐसा फीलिंग आना चाहिए कि मैं मोक्ष के निकट में जा रहा हूं. शू समझाणु, क्या कहा? ऐसे फीलिंग्स आने चाहिए कि मैं मानो मोक्ष के ही निकट पहुंच रहा हूं. और मंदिर जाने के बाद तो ऐसे भाव होने चाहिए मानो मैं कहां पहुंच गया? मोक्ष ही पहुंच गया. तो मंदिर से फिर लौट के घर जाने के भाव होने चाहिए. किस किस के नहीं होते हैं? चलो हाथ खड़ा करो. तो मंदिर जाने के बाद घर कौन कौन लौट के जाना नहीं चाहते हैं? चलो कौन कौन नहीं जाते हैं? हाथ खड़ा करो. मंदिर से लौट के घर कौन कौन नहीं जाते हैं? मंदिर में ही बने रहते हैं भगवान के साथ. कोई नहीं है. શું કહું છું સમજાય છે? અરે મંદિર ને મૂકીને ઘરે પાછા જવાની હોશ કેવી હોશ છે? જેવી રીતે મોક્ષ માંથી છૂટીને, ખાલી જગ્યા ભરો, મોક્ષ માંથી છૂટીને સંસારમાં પાછા ફરવા જેવું છે. ऐसा पश्चाताप होना चाहिए. अरे रे, अब 24 घंटों तक हमें भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे. ये अंदर में खेद होना चाहिए. तब तो उनकी महिमा हमें अंदर में से आई. हाँ, बात समझ में आ रही है? तू भवनासी मैं भववासी, भव सागर से तिरना है, भव सागर से तिरना है. शुद्ध स्वरूप ही तुझे साबन कर, शिव रमणी को वरना है, शिव रमणी को वरना है. मैं अपने में ही रम जाऊं, वर पाऊं जीनदा. निरखी निरखी मन हर, मूर्ति तोरी हो जीनंदा. कोई खोई आत्म निज निधि पाइयो जीनंदा. अरे मैंने मेरी खोई हुई, अनादि काल की खोई हुई आत्मनिधि मैंने पाली है. ऐसा भाव होना चाहिए. हाँ, नादानी में अब लो मैंने, पर को अपना माना है, पर को अपना माना है. काया की माया में भूला, तुझको नहीं पहचाना है, तुझको नहीं पहचाना है. अब भूलों पर रोता ये मन, मोरा हो जीनंगा.
निरखी निरखी मन हर मूर्ति तोरी हो जी नंदा। मैंने घर और मंदिर की तुलना की ना। हाँ, घर और मंदिर की अभी जैसे कि हम आप लोगों ने तुलना की है। मोह दुख का घर है मैंने आज सरासर देखा है, आज सरासर देखा है। आत्म धन के आगे झूठा जग का सारा लेखा है, जग का सारा लेखा है। मैं अपने में घुल मिल जाऊं तो पाऊं जीना। निरखी निरखी मन हर मूर्ति तोरी हो जी नंदा। कितनी महिमा आनी चाहिए बताओ आप। हाँ, घर छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके जब जिनेंद्र भगवंतों के चरणों में हम आप लोग नतमस्तक होते हैं तो सारी दुनिया को हम आप लोग भूल कर बैठना चाहिए कि कितनी महिमा आनी चाहिए। हाँ, ये है सामाजिक बंधनों से बंध करके, हाँ, दुनिया भर के संकल्प विकल्पों को लेकर के हमें कभी भी भाई, हाँ, भगवान की भक्ति नहीं करनी। बहुत अंदर में जिसे हम आप लोग कहते हैं एक अहोभाव पूर्वक हम आप लोगों को प्रस्तुत होना चाहिए। देखिए ये दृष्टिना निधान ग्रंथ है, दृष्टिना निधान जो ग्रंथ है इसमें श्रीमद जी के बहुत सारे बोल हैं। मैं कुछ बोलों की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करता हूँ। बहुत सुंदर है श्रीमद जी के जो है, इसमें छोटे छोटे बोल लिए हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर। मैं आपको थोड़ा सा एक, आज मैं दोपहर थोड़ा सा इसको निकाल के बैठा था, बहुत आनंद आया। देखो श्रीमद राजचंद्र ना बोल लिखा हुआ है, श्रीमद राजचंद्र जी ना वचनामृत। तो इसमें देखो एक पहला जो अंश है, देखो आप कितना बढ़िया लिखा है। आज ये वचनो लख्या छे ते सर्व मुमुक्षु ने परम बंधव रूप छे, परम रक्षक रूप छे અને તેને સમ્યક પ્રકારે વિચારેથી પરમ પદને આપે એવા છે। એમાં નિર્ગ્રંથ પ્રવચનની સમસ્ત દ્વાદશાંગી ષડ દર્શનનું સર્વોત્તમ તત્વ અને જ્ઞાનીના બોધનું બીજ સંક્ષેપે કહ્યું છે। માટે ફરી ફરીને તેને સંભાળજો। सुनना ध्यान से, अब संभाळजो मराठी में आप लोग बोलते संभालना चाहिए, जैसे हिंदी में संभार जो, विचार जो, समझ जो। देखो क्या लिखा, समझ जो और समझवा प्रयत्न कर। संभार जो, विचार जो, समझ जो, समझवा प्रयत्न करजो। एने बाध करे एवा बीजा प्रकारों दासीन रहेजो। क्या है, वैराग्य की भाषा है। एमाज वृत्ति नो लय करजो। वाह, हमारी शक्ति, हमारा अभिप्राय उस आत्म तत्व की प्राप्ति में विलीन होना चाहिए। ये तमने अने कोई पण मुमुक्षु ने गुप्त रीते कहेवानो अमारो मंत्र छे। एमा सत ज कह्युं छे ये समझवा माटे घणो ज वखत गाळजो। कितनी कितनी करुणा और कितनी प्रेरणा यहाँ श्रीमद जी ने दी है। आगे देखो, मैं एक एक बोल, मुझे दो चार बोल इसमें से बहुत मुझे मतलब छू गए थे दिल को, तो मैं आपको खास उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। खास करके इसमें जो पहला है वो देखो, देहनी जेटली चिंता राखे छे तेटली नहीं पण एथी अनंत गणी चिंता आत्मानी राख, कारण अनंत भव एक भव मां टाळवा छे। कितना सुंदर, कितना सुंदर। हाँ, दूसरा बोल देखो आप, हे नाथ सातमी तम तम प्रभा नरकनी वेदना मળી હોત तो वखते सम्मत करत।
मतलब सातवें नरक की यदि वेदना मिली होती तो तुम स्वीकार करते, पर जगतनी मोहिनी सम्मत थती नथी। क्या कहा? हाँ, ये जगत की माया और जगत की ममता हमें स्वीकार होती है? प्रकाश भाई, તમને આ પીડીએફ મોકલું છું, તમે વાંચજો, જોજો. કલાક પલોઠી વાળીને બેસશો ને તો શ્રીમદજીના બધા બોલો વચાઈ જશે. એક એક બોલ અમૃત છે, અમૃત અમૃત ટપકે છે એક એક બોલમાંથી. બહુ અદ્ભુત છે, બહુ અદ્ભુત છે. ખૂબ વાંચન કરવો જોઈએ, ખૂબ સ્વાધ્યાય કરવો જોઈએ. હા, એક એમાં બોલ છે, પોતે જ પોતાનો વૈરી છે. આપણા શત્રુ કોઈ નથી, આપણો મોહ જ આપણો શત્રુ છે. ख्यालમાં આવે છે? हाँ, समझ में आ रही बातें? इतनी सुंदर बातें हैं, इतनी मार्मिक बातें हैं. बहुत बहुत अभ्यास करना चाहिए. मैं तो कई बार बोलता हूँ आप लोगों को, रोज 100, 150, 200 पेज पढ़ना चाहिए. मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूं, पढ़ना चाहिए रोज, एकाग्रता पूर्वक, खूब अभ्यास होना चाहिए. ऐसा है अद्भुत. तो कहने का मतलब ये है कि पंचायत, सामाजिक, वक्ता के कहने से, अरे वक्ता के कहने से वक्ता से मत बंधे रहो. वक्ता आदर्श नहीं होता है, वक्ता की बात आदर्श होती. क्या कहा? ये रविंद्र भाई पंडित जी एक वाक्य बोलते हैं, श्रोताओं को अपने से मत जोड़ो, श्रोताओं को जिनवाणी से जोड़ो. क्या कहा? वक्ता को क्या करना चाहिए? हाँ, श्रोताओं को अपने से नहीं, हाँ, जिनवाणी से जोड़ो, तत्व से जोड़ो. हाँ, बहुत सुंदर बातें, बहुत मार्मिक बातें. मैं आपको कह नहीं पा रहा हूं मैं क्या कहना चाहता हूं. बहुत महिमा आनी चाहिए वस्तु स्वरूप की. किसी पंचायत के कहने से, किसी के वक्ता के कहने से, अथवा एक व्यवस्था का भाग है, नहीं, बिल्कुल नहीं. ये व्यवस्था के भाग, प्रोटोकॉल बोलते हैं ना उसको, प्रोटोकॉल के हिसाब से. मुझे आप बताओ, मंदिर में जब अपन प्रवेश करते हैं तो चप्पल निकाल के पैर धोना चाहिए, निस्सही निस्सही बोलना चाहिए. ये सब प्रोटोकॉल के हिसाब से करना चाहिए अपने को कि भक्ति से करनी चाहिए? बोलो, ये प्रोटोकॉल या ये भक्ति क्या होनी चाहिए? बताओ, महिमा किसकी है? महिमा प्रोटोकॉल की नहीं है, महिमा तो भक्ति की, भावों की कीमत. भावों की कलियां चरणे खिलाओ, कीमत उसकी है. हा? मैं सारे जहां में कहीं सुख न पाया, है गम का भरा गहरा दरिया है छाया, कहाँ तेरी मंजिल मैं कैसे तिराऊं, भावों की कलियां चरणे खिलाओ. कीमत भावों की है. एक सूत्र याद रखना. हाँ, यहाँ लिखता हूं, देखो व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूं आपको, आप इसको लिख के रखना. मैं आपको पढ़ बोल के बता सकता हूं, लेकिन मैं जरूर आप लोगों को चाहूंगा कि आप इसको बहुत गंभीरता से लें. देखना, भावना भव नाशिनी, ये है एक बोल, भावना भवनाशिनी. बरोबर. और अब दूसरा मैं लिखता हूं, दूसरा देखना आप लोगों, भावना भववर्धिनी. क्या कहा? पहला वाला क्या था? भावना भवनाशिनी. और दूसरा क्या है?
भावना भववर्धिनी। अरे यदि सच्ची भावना रहे, क्या कहा, यदि भावना सच्ची रहे तो भावना सच्ची रहे तो जीव भव भव का अभाव करे, और यदि भावना गलत होवे तो भव भव का बढ़ना हो, भव भव का वर्धन होवे। हाँ, खोटी भावना होवे तो भावना भवनाशिनी और भावना भववर्धिनी। इसलिए अन्य कोई लौकिक संकल्प विकल्पों से आकर्षित न होकर तत्व की दृष्टि से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ ये कह रहे हैं, निराश होकर प्रवर्तते हो तथा तुमको यह कार्य फीके भासित हुए ऐसा लगता है। स्वाध्याय करे तो भी मन भारी, भक्ति पूजा करे तो भी मन भारी। अरे गंगा नहा करके आया, ऐसी फीलिंग्स होनी चाहिए ना। हाँ, बंबई और गजपंता में कोई फर्क है कि नहीं? बंबई में तो माया है, हाँ, और गजपंता में मुनिराज है। माया का पार नहीं है, मोह ममता का पार नहीं है बंबई में, और गजपंता में परम वीतरागी शुद्ध सात्विक ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग देश नहीं तन में। क्या कितना फर्क है, हाँ, क्षेत्र क्षेत्र में कितना फर्क, बराबर। तो निराश होकर के प्रवर्तना नहीं, मन प्रसन्न होना चाहिए। वदनम प्रसन्न सदनम, क्या कहा, वदनम प्रसन्न सदनम, प्रसन्नता होनी चाहिए। और गुरुदेव तो यहां तक कहते हैं कि तत्वाभ्यास जब सुनो, तत्व अभ्यास जब करो, तत्व श्रवण जब करो तो उल्लास चित्त से करो, आलस प्रमाद, हाँ, मूड बिगाड़ करके, परिणामों को बिगाड़ करके नहीं, प्रसन्नता से करो, प्रसन्नता से, प्रसन्नता से। जब डॉक्टर की सलाह ले रहे होते हैं तो हमें बगासे आते हैं, जमाइयां आती है, अंग अंग मरोड़ते हैं अपन लोग उस समय। कितना वेल डिसिप्लिन, जैसे कोई भारत देश का कोई सैनिक बैठा हो। क्या कहा, कितना बिल्कुल बाल मंदिर का बच्चा बैठा हो, कितना वेल डिसिप्लिन। एक एक शब्द ऐसा लगता है कि जैसे कि द्वादशांग खिल रहा हो। डॉक्टर जब अपने को निदान करते हैं तब एक भी अक्षर नहीं जाने देते। कितनी महिमा आती है डॉक्टर की, है? क्या जिनवाणी के वक्ता की महिमा नहीं आनी चाहिए? क्या जिनवाणी की महिमा नहीं आनी चाहिए? तत्व की महिमा नहीं आनी चाहिए? हाँ, बहुत समर्पणता के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ हम आप लोगों को तत्व का अभ्यास करना चाहिए। तो ये यहाँ पहला वाक्य थोड़ा सा अर्थ हम आप लोगों ने किया, फिर उसको कहेंगे, यदि यहाँ तुम कहोगे कि रुचि उत्पन्न नहीं होती, क्या करे, हम सुनते तो बहुत हैं, रुचि उत्पन्न नहीं होती, रस नहीं आता है, तो उमंग पूर्वक शक्ति चलाने का उद्यम नहीं होता, तो हम क्या करें? उसका जवाब जो देंगे उसकी चर्चा हम आप लोग करेंगे, बराबर। अभी समय समाप्त हो गया है, यहाँ हम आप लोग विराम लेते हैं। मां जिनवाणी की वंदना के लिए सभी हाथ जोड़े। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो,
मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो